समय 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर माह 15 से 19 तारीख के बीच नाड़ी वेद संतोष आनंद जायसवाल अपनी विशेष सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहते हैं। बेरंग महल टॉकीज के पास होटल पार्क में मरीजों की नाड़ी जांच कर विभिन्न बीमारियों के समाधान कर रही हैं। नाड़ी विज्ञान, जिसे आयुर्वेद की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण विधा माना जाता है, के माध्यम से संतोष आनंद जायसवाल बिना किसी आधुनिक उपकरण के केवल नाड़ी परीक्षण कर रोग की पहचान करने की बात कहते हैं। उनका दावा है कि इस पद्धति से शरीर की आंतरिक समस्याओं को कुछ ही मिनटों में समझा जा सकता है और जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार संभव है। जानकारी के अनुसार संतोष आनंद जायसवाल पहले भी भोपाल वन मेले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। उनके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति हजारों वर्ष पुरानी है और आज भी प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। वे विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे पेट, त्वचा, जोड़ दर्द, तनाव और अन्य पुरानी समस्याओं का जड़ी बूटी आधारित उपचार बताते हैं। संतोष आनंद को इस क्षेत्र में कार्य के लिए कई सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9755703571। जी, नाम बोलिए भैया आप। सौरभ सिंह। सौरभ सिंह, आगे क्या लिखते हैं? सौरभ सिंह चौहान। कहाँ के हैं रहने वाले? ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से हैं। ये आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं। आपने मैडम का जो है क्या नाम लिखती हैं आप अपनी? जी, मीनाक्षी चौहान। मीनाक्षी चौहान जी, आपने कितने साल पहले थायराइड की दवाई ली थी आपने? 4 से 5 साल पहले मैंने 5 साल पहले आपने वैद्य जी से थायराइड की दवाई आपने अपनी मैडम के लिए लिया था। कितने एमजी की दवाई खाती थी मैडम उस समय पे? एलोपैथी में स्टार्ट नहीं किया। अच्छा, थायराइड आया था, क्लियर किया था जब से वैद्य जी की दवाई आपने? क्योंकि एलोपैथी में एक बार स्टार्ट कर दो तो जीवन भर उसको खाना पड़ता है। तो जी। हमारा ये था कि अपने देश की पुरानी सभ्यता जो है आयुर्वेद, उसको फॉलो करना चाहते थे। जी। अपने वाइफ को बताया कि आप आयुर्वेद के लिए संदेश दिया, तो उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ ही महीने लिया है। उसके बाद एक चमत्कार सा हुआ है कि वो धीरे धीरे करके कम होती गई और खत्म हो गई। थायराइड ही खत्म हो गया है। उसके बाद अभी मेरे 5 साल अभी हो गए हैं। अभी मैंने पिछले महीने दफा चेक कराया था तो थायराइड का कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। 5 साल पहले जो दवाई दी थी वैद्य जी ने थायराइड की, आज तक की मतलब दोबारा जो है डिक्लेयर हुआ था थायराइड, लेकिन आपने एलोपैथिक दवाई चालू न करके वैद्य जी की दवाई चालू करी थी और उससे आज 5 साल बाद भी पूर्णतः आप आज फिर आप जो है स्वस्थ हैं आप। और आप आज ये बिटिया है, क्या नाम है बेटा आपका? सुबोधनी। आप इनको भी थायराइड आया है, इनको भी आपने वैद्य जी को उसी भरोसे से इनको लेके आया है कि नहीं भाई वैद्य? अगले महीने तक ठीक हो जाए ताकि अगले कभी जीवन में उनको दोबारा से ना हो। जी जी, चलिए आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 9675909380। फिर से बोलिए एक बार। 9675909380। जी धन्यवाद। और आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके जैसे जो थायराइड से जो परेशान है उनके लिए? हाँ, थायराइड से जो परेशान है मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि वही संतोष जी की दवाई ले और एलोपैथिक दवाई ना खाए, तो उससे कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने अगर एक बार दवाई ले ली तो दोबारा बंद नहीं कर पाओगे। रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट कराइए, चेक करिए, संतोष जी से दवाई लीजिए और दोबारा रिपोर्ट चेक कराइए और जीवन में अपने थायराइड से मुक्ति पाइए। ये चाहिए हम, और सभी का भला हो। और कोई थायराइड की बीमारी से, कोई भी शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी हो, संतोष जी से संपर्क करें। जी धन्यवाद। आप 5 साल से थायराइड की दवाई 5 साल पहले इनको डिक्लेयर हुआ था तब दी थी, तब से आज की डेट है, आज तक इन्हें दोबारा थायराइड की कोई भी दवाई खाने की नौबत नहीं आई है। सब ये हर महीने 2-4-6 महीने में टेस्ट भी कराते रहते हैं, उसके बाद भी इनको थायराइड जो आया था पहले क्लियर हुआ था वो आज तक नहीं हुआ। वह संतोष आनंद जायसवाल संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे बिना बताए आप अपना रोग जाने। 9755703571। धन्यवाद जी। नाम बोलिए आप अपना, नाम बोलिए। नाम कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, आगे? पिताजी का नाम कालू राम। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? क्या आप बचपन से क्या हो गए, माता पिता क्या हो गए बचपन पे? शांत हो गए थे। माता पिता बचपन पे ही शांत हो गए? अच्छा, आपने जो प्रॉब्लम अभी वैद्य जी को जो बताई, आपने जो समस्या बताई आपने वैद्य जी को, क्या समस्या बताई आपने? ये समस्या ये बताई कि आप जैसा एक देवता आदमी था, वो भी कोर्ट में थे, मैं उन्होंने ही नौकरी लगाई प्यून की, रिटायर हो गया और
80 साल की उम्र हो गई मेरी। 80 साल के होने के बाद आपने आज ये बताया वैद्य जी को कि अभी कोई है नहीं, करता धरता है नहीं, आप अकेले हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपको जो समस्या है, जो आपका मल ही साफ नहीं होता, आपको हाथ से दिन में 2-4 बार आपको मल साफ करना पड़ता है, एक बार में पेट साफ नहीं होता, और अभी आपका कोई पेशाब भी रुक के आता है। पेशाब भी रुक के आता है। पूरे शरीर में आपने बताया कि खुजली हो रही है, और आपने बताया कि जो दवाई वैद्य जी ने आपको जो 2 दिन के लिए जो दवाई बोली, आपने बताया कि कोई है नहीं, तो वैद्य जी ने आपको बताया कि भाई आप पहले जो था, अभी आपका क्या है, आवक का स्रोत क्या है, आपने बोला कुछ नहीं है। तो वैद्य जी ने बोला 2 दिन की दवाई आपको देंगे, 2 ही दिन में आप ठीक हो जाएंगे। जब आप ठीक होते तो एक वीडियो फिर से आकर के बोलिए। आप मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल नंबर चलाते हैं आप? मोबाइल चलाते हैं? मोबाइल मेरे पास कुछ ही नहीं, मोबाइल भी नहीं है आपके पास? कुछ नहीं। ये चलिए, आप जैसे ने दिया 500 रुपये मिला के, मैं भर्ती था 6 महीने तक। यानी सर आपसे प्रार्थना करूं कि उज्जैन में मैं ही पापी हूँ। पहले पाइल्स की शिकायत हुई, फिर पीलिया हो गया, फिर मस्से की बीमारी हो गई, जिसके बाद लीवर खराब हो गया, जिसके बाद फिर आँखों का ऑपरेशन हुआ। आप जैसे आते देवता आते 500 रुपये का चश्मा ला के दिया, वहाँ से ही खाना मिला, और अब जो है यहाँ से लगा के आपके चरणों तक रात भर पेन निकाल के दबाया करता हूँ। आज जैसे ने कहा कि सरस्वती कपूर लेना और उसको बारीक पीसना और खोपरे के डाया। चलिए, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। वैद्य जी आपको जो दवाई दे रहे हैं, 2 दिन में जो प्रॉब्लम है आपकी वो भी सॉल्व कर देंगे। पूरे शरीर में जितनी खुजली हो रही है, आज ही आपकी पूरे शरीर की खुजली ख़त्म हो जाएगी, ये वैद्य जी का कहना है। ठीक है, आपको वो भी दवाई वैद्य जी आपको निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, दोनों तरह की दवाइयाँ आपको। ठीक है, आप जैसे जो हैं आपने वो करिए, और आपको वैद्य जी ने आश्वासन दिया है। आप कुछ नहीं करते लेकिन रहते हैं, आपको वैद्य जी ने आश्वासन दिया है, आप ऐसे ही नहीं रहिए। अभी आपका हाथ पैर चल रहा है। वैद्य जी ने ये भी बोला कि अगर आपके पास कुछ नहीं है काम धंधा, तो वैद्य जी ने जो भी आपको बताया है आप वो करिए। आपका पूरा महीने भर का भी जो भी आपका खर्चा होता है, वैद्य जी ने ये भी बोला है कि आपको पूरे महीने भर के खर्चे की आपको आमदनी भी आपको किसी भी माध्यम से आपको दिलवा देंगे। ठीक है, बोल धन्वंतरी भगवान की जय। ठीक हो जाओ तो एक वीडियो फिर से आपको वो करना है। आपके जैसे लोगों की यहाँ बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है, लेकिन आप अपनी समस्या से परेशान हो, और आप मतलब मानसिक रूप से भी समझ लीजिए प्रताड़ित हो, समझिए, इसलिए ये सब चीज़ हो रहा है। नाम बोलिए आप अपना फिर से, नाम बताइए आप अपना फिर से। कन्हैयालाल कालू राम, जाति धाकड़, और उम्र 80 साल। अभी कहाँ रहते हो? अभी पानदरी पे मैं रहता हूँ। अच्छा, ऐसे ही मतलब कुछ है नहीं, छत्र छाया नहीं है? वो आप जैसे देवता मनुष्य उनकी सेवा करता हूँ और उनके चरणों में रहता हूँ। अच्छा वो अच्छा, मुंशी थे कोर्ट में, उनकी माँ मर गई, बाप मर गया, दोनों लड़कियों मर गई, और वो यहाँ से लेटरिन करते तो वहाँ से मैंने सोचा, जब से वो मुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं। चलिए तो चलिए, कहने लगे झोंपड़ा भी तेरे को दे दूँगा, मर जाऊँगा, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने ठीक, नहीं नहीं, अरे अरे आप ऐसा भावुक नहीं होइए, आप अच्छे हो जाओगे, है ना? ठीक है, भावुक नहीं होइए आप। देखिए, आपको मैं अभी 2 दिन में ही आपको बहुत अच्छा समाधान दूंगा आपको। ठीक है जी, बोल धन्वंतरी भगवान की जय जी। मैं वैसे संतोष आनंद जायसवाल। देखिए, ये सज्जन आए हुए हैं, ये बहुत परेशान है। ये दिन में 4 बार 1-1 बाल्टी पानी से मतलब ज़बरदस्ती हाथ डाल करके मल को निकालते, उसके बाद भी पेट साफ़ नहीं होता। इनने सब तरह की दवाइयाँ करने के बाद भी इनका पेट साफ़ नहीं हो रहा है, और ये बहुत परेशान है। इनको अभी सिर्फ 2 दिन की दवाइयाँ इनको दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर ही इनका पूर्णतः समाधान मिलेगा, और ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। वह संतोष आनंद जायसवाल 9755703571 9300644113। जी बोलिए। मेरा नाम नेत्राम धाकड़ है। मैं कटारा हिल्स भोपाल प्राइड सिटी में रहता हूँ, और मेरे आँख में नाखूना था, जो वैद्य जी को मैंने 3 साल पहले दिखाया था। कौन वैद्य जी को दिखाया था? का नाम आपका संतोष आनंद जायसवाल जी को। जी, 3 साल पहले आपने वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी को दिखाया था। जी, मैं जो जड़ी आँख में डालने की दी थी, जी, तो उससे मेरा नाखूना 90% साफ हो गया था।
10% रह गया था जी। तो उसके लिए मैं 3 साल पहले दवाई दी थी वैद्य जी ने, जब से 3 साल से आप जब से आज तक की ठीक है। हाँ, ठीक डॉक्टरों ने आपको क्या ऑपरेशन के लिए बोला था? ऑपरेशन के लिए बोला था और ऑपरेशन के बाद भी गारंटी नहीं है, जी। फिर से बढ़ सकता है। लेकिन वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी ने जो जड़ दी थी आपको 3 साल पहले कि इससे नाखून ठीक हो जाएगा, उससे आपने यूज किया, तो वैद्य जी ने आपसे उस जड़ का क्या पैसा लिया था? वैद्य जी ने उस जड़ का कोई पैसा नहीं दिया, निःशुल्क दिया। निःशुल्क दिया था आपको। जी जी। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? नेत्राम धाकड़। आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 9425080410। आप यहाँ की जनता जनार्दन से जो है इस नाखून से अगर जो लोग परेशान हैं या ग्रसित हैं, जिनको डॉक्टर लोग आंखों का ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ वैद्य जी के पास आएँ और इनकी जड़ी ले जाएं और अपनी नाखूना को ठीक करें और सर्जरी से बचें। जी। और वैद्य जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वैद्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं, इसी तरह से वो सेवाएं करते रहें और आयुर्वेद को बढ़ाता रहें, हमारे भारतीय जो पद्धति है उसको बढ़ाएं। जी धन्यवाद सर। ठीक। नाम बोलिए आप अपना। मुन्नालाल केथवास, कहाँ के हैं रहने वाले? उज्जैन। जी। आपको जो प्रॉब्लम थी, जो संग्रहणी की जो प्रॉब्लम थी आपको, जी हाँ, कितने सालों से थी ये संग्रहणी आपको? 25 साल से। 20-25 साल से संग्रहणी थी। और आप खाना जाना कब से हो रहा था ऐसा? ये जब से ही बताया आपको 20 साल 25 साल 20 साल से आप परेशान थे। 20 साल में कितने डॉक्टरों को दिखाया आपने? हमने 60,000 रुपये लगा दिया। 60,000 लगाने के बाद भी जो चीज़ का समाधान नहीं मिला आपको, आप वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी के पास जायसवाल धर्मशाला में क्षीर सागर प्रकाश टाकिच वाली गली में शिविर में आए आपने वैद्य जी को बताया। वैद्य जी ने आपको मात्र एक 600 रुपये की एक गोली दी थी आपको, एक काली मिर्च की बराबर गोली। और वो भी क्या कहा था, क्या कह के दी थी कि इसे एक गोली के 6 टुकड़े करना। 6 टुकड़े में से आपने कितने टुकड़े खा लिए अभी? 2 टुकड़े खाए। 2 टुकड़े में खाने के बाद में आप बताइए आपको क्या समाधान मिला है? स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बिल्कुल नॉर्मल हो गई, 100% नॉर्मल है। ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं एमेबाइसिस में। एमेबाइसिस आदमी इलाज कर करके थक जाता है। एमेबाइसिस कहीं से ठीक नहीं होती, इसका आव का पड़ना कहते हैं। आपको खाना जाना, आपके 10 मित्र जाएंगे घूमने, कहीं मेला पे गए, 9 खाएंगे, आप कुछ नहीं खाओगे। अगर आपने खाया तो आपको जाना ही पड़ेगा। ये है एमेबाइसिस, इसी को संग्रहणी रोग कहते हैं, समझिए। चलिए आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए। 8190866723। आप जैसे जो आपके जैसे जो परेशान रोगी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप 20 साल से मतलब आपने इलाज करा के 60,000 रुपये लगा दिया और जो समाधान नहीं मिला और आपको मात्र 600 रुपये में आप जो ठीक हो गए, तो आप आपके जैसे जो परेशान रोगी उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद अच्छा है या और कोई दूसरी पैथी अच्छी है? आयुर्वेद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आयुर्वेद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी हाँ। ये आज आपने वैद्य जी की एक गोली खाने से आपने आंक लिया कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो एक दिन में आपका समाधान मिल गया। चलिए धन्यवाद जी। मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, ये कैथवास जी हैं, मुन्नालाल कैथवास जी। ये 70 साल के हैं और ये काफ़ी परेशान थे 20 साल से। इनको बोल के दी थी एक ही गोली, 20 साल में 60,000 रुपये लगा दिया, इन्हें ज़्यादा लगा दिया तो भी समाधान नहीं मिला। मात्र 600 रुपये में इनकी समस्या का समाधान हो गया। जी सर, नाम बताएं आप सर। विजय शाह। ये आपका जो बेटा है सर प्रबुद्ध, हाँ। ये सर बताएं आप इसके बारे में। आपने पहली बार इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला, कहाँ मिले थे आप मुझसे? अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में मिले थे। भोपाल में आप मिले थे। ये बच्चा आपका जो है एक्स्ट्रा जो है आपको क्या क्या आप बताएं बच्चे के बारे में, पूरी हिस्ट्री बताएं सर आप। ये सर बच्चा थोड़ा सा हाइपर एक्टिव था, एक जगह बैठता नहीं था और काफ़ी थोड़ा परेशान करता था, बोलता भी नहीं था जैसा कि। भी थोड़ा कम है जी। तो उसी को दिखाने के लिए उसके ट्रीटमेंट इलाज के आपने लिए मैं आपके पास वहाँ आया था। भोपाल अंतर्राष्ट्रीय वन मेला पे आप आए थे जी और वहाँ से जो वैद्य जी ने जो दवाई दी थी, 3 महीने की दवाई आपको दी थी। जी जी 3 और क्या बोला था वैद्य जी ने? वैद्य जी ने कहा था कि 1 महीने में ये दवाई असर दिखाना शुरू कर देगी जी। 3 महीने तक देना है और यदि दवाई असर ना करे तो पूरे पैसे भी वापस ले जाना, दवाई भी वापस कर जाना जी। और आपने इसी विश्वास से जो दवाई वैद्य जी की जो आपने करी, जी तो जो आप बच्चे को अपने जो दवाइयाँ दे रहे हैं आप जैसे, तो आप बताइए बच्चे में आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिल रहा है आपको? बच्चा सर थोड़ा शांत हुआ है। पहले से जो हाइपर एक्टिविटी हाँ। थी जो
हाँ। वो शांत हो गई है शांत हुआ है। और जैसे जो बोलता नहीं था, जैसा कि अब आपका बालक बता रहा है कि अब तो बालक थोड़ा सा गाना वाना भी गाता है कभी, वो कुछ कुछ गुनगुना रहा है, बात भी करता है, शब्दों को रिपीट भी करता है जी। अपने मन से भी कई दफे कुछ शब्द बोलने लगा है। अब बोलने लगा है वैद्य जी की दवाई से। जी। तो आप वैद्य जी की दवाई से सेटिस्फाई है ना सर? हाँ। आज आप विदिशा से जो है यहाँ महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन जी। वैद्य जी के 20 से 24 वाले शिविर में आप आए हैं। जी। और शिविर में आकर के आपने मतलब आज वैद्य जी से आप वहाँ से क्या बाई कार आए हैं आप वहाँ से विदिशा से? जी। तो आप वैद्य जी को दिखाने के लिए आए हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए सर आप। 9827559205। थोड़ा धीरे से फिर से बोलिए सर एक बार। 9827559205। जो आपके बालक के जैसे जो ऐसे बच्चे और जो हाइपर एक्टिविटी जिनकी होती है, ऐसे फैमिली से या ऐसे जो माँ बाप हैं, इनसे आप क्या बोलना चाहेंगे कि आयुर्वेद में वाकई चमत्कार हैं या नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल चमत्कार है। आयुर्वेद के साथ साथ मेरा एक कहना और है कि जी। उसकी जो थेरेपी वगैरह है वह भी कराएं। हाँ, थेरेपी भी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं, वो भी कंटिन्यू करें। और इधर जो आयुर्वेद का एक बहुत ही ऊर्जावान सोर्स है औषधियों का, उसका भी ध्यान रखें जी। कहीं ना कहीं वह भी बच्चों के विकास के लिए सहायक होगा। जी धन्यवाद जी। मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, ये मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय भोपाल वन मेले पे आए थे। और वो वन मेला भी जो है ऐसे रोगियों के लाइलाज लोगों के लिए लगता है। समझिए आज मैं 19 साल से उस मेले पे भी मेरी सेवाएं हैं। 500 स्टॉल में पहला स्टॉल है जहाँ पे काउंटर सेल नहीं है। आपने भी वहाँ देखा वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी का स्टॉल, क्या आपको वहाँ काउंटर सेल मिला? नहीं मिला। कोई भी दवाई वहाँ पे बिना पेशेंट की नहीं दी जाती है। और टोटल डिसीज़ में जो है वैद्य जी जो है गारंटी भी लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, आप बताइए। गारंटी तो आपने ली थी और कहा था कि दवाई वापस कर जाना, आप तो खुद दवाई वापस कर जाना। जी धन्यवाद। पैसे वापस करेंगे। जी धन्यवाद सही बोलने के लिए सर, है ना। जी संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे, बिना बताए आप अपना रोग जाने। वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, 14/166 विजयनगर जबलपुर से। ये संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे, बिना बताए आप अपना रोग जाने। आपके यहाँ अभी वन मेला, महाकाल वन मेला भोपाल में आपके यहाँ उज्जैन में लगा था पिछले महीने, उस पर भी वैद्य जी को जो है प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा भी था शायद, अगर आपने देखा हो तो। जी 9755703571, 9300644113, 9755703571। आम जनता जनार्दन से अपील है, अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा हाइपर एक्टिविटी वाले या और भी कोई इसी तरह के मानसिक रोगी या कोई भी ऐसे रोगी अगर हैं, तो भी आप जो है एक बार वैद्य जी से ज़रूर संपर्क करें। जैसा कि पूर्णतः समाधान दूसरों को मिलता है, ऐसा आपको भी मिलेगा। जी सर बताएं, नाम बताएं सर। अशोक शिवर है जी। मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। कब से प्रॉब्लम थी आपको ये? मेरे को तो ये 15 साल से है। 15 साल से आपको प्रॉब्लम थी। और रोज़ जो पेंटॉप गोली खाता हूँ जी, ऐसा खाता रहता 15 साल से। 15 साल से पेंटॉप खा रहे हैं आप? हाँ। 5 मिनट रुक के आपसे बात करूँ जब जी। ये गोली ली है मैंने, इससे मुझे क्या उसके बाद उल्टी हो जाती थी उस टाइम पे। अब इस गोली से मुझे आराम है, जो एसिडिटी में आराम पड़ा है। जो उल्टियाँ होती थी, वो खाना जो बाहर आ जाता था, वो खाना आना बंद हो गया है। कभी कभार आ जाता खाना बाहर, कुछ ज़्यादा। आप जो 15 साल से जो परेशान थे आप, उस 15 साल की समस्या वैद्य जी ने आपको एक मतलब 1 महीने के लिए बोला था, 10 गोलियां दी थी आपको और 1 डब्बी भी दी थी आपको वैद्य जी ने। तो वो आपने पिछले महीने ली थी और आप अभी वैद्य जी आए हैं आपके यहाँ पे फिर से। दिखाने आया हूँ मैं। आप दिखाने आए। आप उस दवाई को लेने के बाद में आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट जब तो आया मैं। जी आते ही नहीं। और आपके जैसे जो लोग परेशान हैं, जो मतलब पेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मतलब आज की डेट में खान पीन ऐसा है और सब केमिकल्स वाली चीज़ें ऐसी हैं, सब चीज़ों में मतलब तो जो आज का जो व्यक्ति है, तो आप ऐसे जो आपके जैसे जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो लोग परेशान हैं, लीवर फैटी लीवर है, A ग्रेड है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, और आप भी जैसे अब आप तो और आप यहाँ पे बताइए, आपने जैसा कि बताया आप यहाँ पे कहाँ कार्यरत हैं सर आप? मैं माधवनगर हॉस्पिटल में हूँ।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेबोरेटरी में हो, पैथोलॉजी लैब में। जी जी, उसके बाद भी आप मतलब इतने 15 साल से सर परेशान हैं, उसके बाद भी समाधान नहीं मिला सर। और आप वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी की जो 1 महीने की दवाई खाई तो उससे आप पूर्णतः आपको समाधान मिला है। आप फिर से आए हैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी के पास। आप आपके जैसे परेशान रोगियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि वैद्य जी की दवाई लें, इनको विश्वास कीजिए और 1 महीने कम से कम 1 महीने खा के देखिए, जी बिल्कुल आराम मिलेगा, बराबर मिलेगा। जैसा कि आपको मिला है तो उनको भी ज़रूर आराम मिलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर बोलें सर। मेरा मोबाइल नंबर 9827314206। जी धन्यवाद सर। ओके सर। जी, मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, ये शिवहरे जी हैं। पिछले महीने आप आए हुए थे मेरे पास में। ऐसा नहीं, आप ये नहीं सोचिए कि बिरादरी वाले हैं तो भाई हमने गलत वीडियो बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जो हकीकत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है सर जी। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। वैद्य संतोष आनंद जायसवाल 9755703571 9300644113 9422869113। आपके यहाँ प्रति माह क्षीर सागर, नई सड़क, प्रकाश टाकीज वाली गली, जायसवाल धर्मशाला पे प्रति माह 20 से 24 तारीख तक की शिविर का आयोजन रहता है। आम जनता जनार्दन से अपील है, आप अगर अपने किसी भी पुराने से पुराने मर्ग जिससे अगर परेशान हैं तो एक बार ज़रूर आएं और अपनी समस्या का समाधान पाएं। संपूर्ण रोगों का समाधान एक ही छत के नीचे, बिना बताए आप अपना रोग जानें। वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, 14/166, विजयनगर, जबलपुर। जी, नाम बोलिए माता जी का। मेरी माता जी का नाम कुंतीबाई चरार है। कहाँ के हैं रहने वाले? हम मध्य प्रदेश, जबलपुर, चरगवा तहसील सेहपुरा के रहने वाले हैं। मुकाम देवरी आपने नोट करवाया है? हाँ। तो जी, ये क्या माता जी ऊपर से छत से नीचे गिर गई? हाँ, मेरी माता जी छत से नीचे गिर गई हैं। हाँ, यहाँ कंधे से पूरा जो है नीचे सुन्न हो गया है इनका हाथ, एक हाथ उठ नहीं रहा है, हाँ। मूवमेंट्स नहीं कर रहा है, सर में भी चोट आई हुई है। और आपने ये अभी 10 दिन पहले ऐसा हुआ है जैसा कि बताया आपने। हाँ। यहाँ पे आपने जबलपुर में किस किस डॉक्टर को दिखा लिया है? जी, श्रीदेव हॉस्पिटल है, वहाँ जी। पे इनका इलाज करवाया है। अच्छा, तो उसके बाद भी मतलब कितने दिन एडमिट रखा उन्होंने? 4 दिन एडमिट रखा था। उसके बाद भी इनका दर्द जो है, दर्द नहीं कमाई, दर्द कम नहीं किया। और ये क्या आपने क्या बताया बच्चों के जैसा, कैसा रात में सोने के लिए क्या बोल रहे थे अभी आप बताइए? पकड़ के लेटाना पड़ता है जी, यहाँ हाथ लगाएं, हाँ। यहाँ से सिलाओ, फिर उठाओ। हाँ, अगर यहाँ से तो हाथ तो बिल्कुल जी यहाँ साफ है, बिल्कुल सुन्न है हाथ, सुन्न बिल्कुल है है ना? हाथ ही, बिल्कुल। ठीक है। तो आप वैद्य संतोष आनंद जायसवाल जी के पास यहाँ विजयनगर जबलपुर में आपने अपनी माता जी को लेके आया। जी। वैद्य जी के बारे में किसी ने आपको, किसने बताया था आपको? रणधीर मेहरा जी ने बताया था। अच्छा, रणधीर मेहरा जी के माध्यम से आप आए हुए हैं। और आपके ये ब्रदर हैं, आप सरपंच साहब हैं आप। जी। आप कहाँ हैं आज की डेट में? मैं अभी विजयनगर डॉक्टर साहब के पास हूँ। नहीं, आप सरपंच साहब कहाँ पे हैं? मैं देवरी पुरानी ग्राम पंचायत से सरपंच हूँ। अच्छी बात है। चलिए, अब माता जी को जो आपने लेके आया आपने माता जी को, तो माता जी को जो वैद्य जी ने जो दर्द हो रहा था इनका, माता जी जैसा कि सो नहीं रही थी, तो अभी वैद्य जी ने जो तेल लगाया तो माता जी का दर्द भी काफ़ी कम हो गया। और जो पीछे माता जी को जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्रॉब्लम भी माता जी की सॉल्व हुई है। और वैद्य जी ने जो लगाया उसके बाद माता जी मेरे ख्याल से 15-20 मिनट अच्छी गहरी नींद में सो भी गई। जैसे ही डॉक्टर साहब ने देखा वैद्य जी ने, जी, तो माता जी का यहाँ जो दर्द था जी, वो कम गया है और अभी 10-15 मिनट उनको नींद भी आ गई है। आप बताइए माता जी, जो है आपको ये चोट भी है सर पे, और जैसा कि यह है आपको जो वैद्य जी ने जो तेल लगाया और जो आपका जो दर्द हो रहा था, जो कि आज 10 दिन से हो रहा था दर्द आपको, जो तो आपको वैद्य जी ने जो तेल लगा करके दिया जो, तो आपको दर्द अब हो रहा है कि नहीं? अब नहीं हो रहा सर जी, नहीं हो रहा। जो पीछे जो आपका जो है पीछे C6 और 7 पे जो है आपका जो हाँ। कार्टिलेज जो बाहर आ गया था, जहाँ पे दर्द बना हुआ था आपका, जो 10 दिन से एलोपैथिक दवाइयाँ लेने के बाद भी नहीं बैठा था, तो वैद्य जी की दवाई से आपको फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी आपको 15 से 20 मिनट हुए हैं। पूरी आसिराई तो दर्द करती, अब भी नहीं
जो दर्द हो रहे थे वो भी दर्द नहीं हो रहे ना अब। जी जी, धन्यवाद सही बोलने के लिए। जी आप अपना मोबाइल नंबर बोलें भाई साहब। मेरा मोबाइल 62 67 63 89 77। क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमार चढ़ार। और सरपंच साहब आप भी अपना नाम बोलें सर। मेरा नाम रामजी चढ़ार है, सरपंच ग्राम पंचायत देवरी पुरानी से हूँ। जी आप अपना मोबाइल नंबर बोलिए सर। 9691249388। वैद्य जी ने जो अभी 10 मिनट का जो ट्रीटमेंट दिया मम्मी के लिए, जैसा कि आपने बोला था, तो वैद्य जी ने बोला कि नहीं भाई 10 मिनट के ही अंदर दर्द बैठाल दूंगा। तो क्या वाकई वैद्य जी ने 10 मिनट के अंदर दर्द में राहत दी आपकी मम्मी के लिए? दर्द में राहत दी है। जी ठीक है, चलिए। मैं वैद्य संतोष आनंद जायसवाल, माँ दुर्गा वन औषधि संजीवनी अनुसंधान प्राइवेट लिमिटेड, 9755703571 9300644113। ये माता जी ऊपर से नीचे गिर गई तो इनका एक लेफ्ट हैंड जो है काम करना बंद कर दिया। पूरा इधर गले में पूरा जैसे दमच की मार कैसे होती है ऐसा पूरा काले कलर का ब्लड जमा आया है। और ऊपर से छत से नीचे गिर जाने की वजह से, मूक मार होने की वजह से 4 दिन एडमिट रहने के बाद भी आज तारीख तक कि इनका दर्द नहीं गया। ये मेरे पास लेके आए थे, रणधीर मेहरा जी के माध्यम से ये आए हैं। रणधीर मेहरा जी का भी सर्वाइकल ठीक किया था हमने। जी जी। उन्होंने एक अजमेर सिंह राजपूत जी 90% ब्लॉकेज वाले एक पेशेंट दिए थे, उनके ब्लॉकेज ठीक किया। उनके पापा का प्रोस्टेट भी ठीक करके दिया था। उन्होंने शायद ये चीज़ आपको भी बताई भी होगी। आपको बताया था उन्होंने, बताया था आपको कि मैं कम से कम मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी घीस तो टूट ही गई थी जी। उसके बाद दर्द खत्म नहीं हुआ, हमने तो डॉक्टरी इलाज करवाया था जी। उसके बाद आपसे संपर्क हुआ। जी जी। वो जब से आपकी उनने दवा ली है तब से उनको पूर्ण आराम। पूर्णतः आज मतलब पहले लॉकडाउन के भी पहले वो मुझसे संपर्क में थे। जी। उसके बाद से उनने आयुर्वेदिक ही दवाई करवा रहा है। हाँ, उसके बाद से वो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मेरे पास में भिजवाया हुआ है और जितनों को भी भेजा उन्होंने सबका समाधान मिला है। समझिए उन्होंने भी बताया भी होगा आपको कि क्या करना है। और मेरे बहुत अच्छे परिचित और मेरे इंजीनियर भी हैं वो। अच्छा, आपके यहाँ के आपके वहीं मेरे सेक्टर मेरी पंचायत की इंजीनियर भी हैं और मेरे परिवार जैसे ही हैं। आप मेहरा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे अभी वर्तमान में कि उन्होंने जैसे आपको एडवाइस दी थी, तो क्या मतलब आप बोलिए मेहरा जी के लिए क्या के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनकी सलाह से मेरी माँ का जीवन अच्छा स्वस्थ होने। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।